हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहा होगा। और बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल किस तरह मूवमेंट हो सकता है निफ्टी में। तो आज मार्केट ने 93 पॉइंट प्लस में क्लोज़ किया है और 25,805 पे क्लोज़ हुआ है। ठीक है जी। तो आज का मार्केट वैसे ठीक था, मोमेंट दिया, बट उतना जो प्रीमियम अगर इंक्रीज होना चाहिए था, जिस तरह से बढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं बढ़ा। आज मेरे कुछ 3 ट्रेड प्लान किए थे मैंने और तीनों ट्रेड में ठीक ठाक मिला मोमेंट, पर क्या हुआ कि उतना जो फास्ट बढ़ना चाहिए प्रीमियम उतना बढ़ा नहीं। तो फिर भी देखिए, पहला ट्रेड मैं ट्रेड पे डिस्कस कर लेता हूँ। पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था। ये जब मार्केट ओपन हुआ और ये जब ऊपर साइड जाने लगा और यहाँ पे ये बड़ी रिजेक्शन कैंडल बनी, तो मैंने इसी के यहाँ से ये यहाँ पे एंट्री प्लान कर लिया और एसएल लगा दिया इसके थोड़े से ऊपर। और मेरा पहला टारगेट छोटा सा टारगेट थे वाला, यहाँ तक मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं लिए, यहीं तक एक हो गया। फिर मैंने सोचा था अब मार्केट किस सिचुएशन में क्या करता है वो देखूंगा, उसके बाद में प्लान करूंगा। तो यहाँ पे मार्केट आया और इस लेवल पे ये जो हमारा ये जोन था, ये मेरा डिमांड जोन है। तो इसमें क्या कर रहा था, यहाँ समय बिता रहा था। और देखिए आप लोअर वीक, मैं बोलता हूँ ना लोअर वीक और अपर वीक, प्रो ट्रेडर क्या देखता है, वीक देखता है, हम लोग बॉडी देखते हैं। तो वीक से पता चलता है कि रिजेक्शन है। देखिए अगर ये कैंडल आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन दिख रहा होगा, ये वाला, ये कैंडलों में रिजेक्शन दिखिए लोअर साइड में, ये लोअर साइड में। तो क्या कर रहे हैं, बायर बार बार उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने एक छोटी सी रिस्क मैंने सोचा था कि एक रिस्क लेता हूँ और फिर मैंने ट्रेड प्लान किया। और स्टॉप लॉस हालांकि मेरा थोड़ा बड़ा था, यहाँ तक ये वाला मेरा एसएल था, ये एरिया मेरा एसएल था। और मैंने टारगेट यहाँ तक के लिए किया था, ये वाला लेवल तक। फिर मैंने ये लेवल जब मार्क किया था तो फिर देखिए ये बड़ी आपको रेड कैंडल, बियरिश कैंडल, उसके बगल में ये ग्रीन, और फिर ये छोटी कैंडल जैसे ही मतलब प्रीवियस कैंडल को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान कर लिया। हालांकि बहुत बड़ा टारगेट नहीं था मेरा, छोटा सा टारगेट था ये वाला। तो बस, हालांकि मार्केट देखिए फिर ये ऊपर भी गया, पर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बोला 3 ट्रेड हो गए मेरे दिन भर के, मैं सफिशिएंटली काफ़ी है, तो मैं शांति से बैठ गया। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है मार्केट एनालिसिस करने की प्रोसेस, कैसे एनालिसिस करते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। ठीक है, हमारी सिंपल प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में क्या करते हैं, पहले हम डे का चार्ट देखते हैं, काय का डे का चार्ट देखते हैं, फिर 4 आवर्स का देखते हैं, फिर 1 आवर्स का देखते हैं, और 15 मिनट में हम लेवल निकालते हैं, और 3 या 5 मिनट, 3 या 5 मिनट जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसमें हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। डे का 4 घंटे का और 1 घंटे का इसलिए देखते हैं कि हमको ट्रेंड की क्लियरिटी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइमिंग का है। ठीक है, आगे फिर बातें करते हैं। मार्केट एनालिसिस करने से पहले आपको 3-4 चीज़ें देखनी होती है। पहले तो देखिए कि अभी ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, अभी ग्लोबल मार्केट में क्या सिचुएशन है। अभी गिफ्ट निफ्टी हमारा जो इंडिया का इंडेक्स है जो सिंगापुर में ट्रेड होता है, गिफ्ट निफ्टी क्या है। और कंपोनेंट जो 2 मेजर कंपोनेंट है, एक है एचडीएफसी बैंक का और एक है हमारा रिलायंस, जो निफ्टी में निफ्टी 50 के टॉप शेयर में आता है और इनका कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक है। तो इनको देख लेते हैं हम। और थोड़ा सा अगर आप कुछ टाइम मिले और आप समझते हो तो एक ऑप्शन चेन रहता है, जो ऑप्शन चेन से ये पता होता है कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओआई जिसको बोलते हैं, ओआई क्या है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें। ये हमने देख लिया, सारी चीज़ें देखी, ये चीज़ हमारे हाथ में, जो हमारे कंट्रोल में है हमें उसको कंट्रोल करना है सबसे पहले। तो दोस्तों ये हमें देखना है। अब हम आते हैं प्रोसेस पे। ठीक है, अब मैं सारे ये इंडिकेटर, ये मेरे आज के ट्रेड सब मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद में हम लोग, अब सबसे पहले हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, डे का चार्ट लगा लेते हैं। डे का चार्ट लगाया, डे के चार्ट में क्या हो रहा है देखिए, डे के चार्ट में हम क्या करेंगे, ओपन हाई और क्लोज मार्क करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ओपन हाई लो और क्लोज। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये लो को मार्क कर दिया। ठीक है, कलर चेंज कर दो क्योंकि सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद में हम जल्दी से क्या करेंगे, इसका क्लोज मार्क कर देंगे, ये वाला। 2-4 पॉइंट इधर उधर होंगे दोस्तों, टेंशन फ्री रहिएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। फिर ओरिजेंटल में हम क्या करेंगे, आज का हाई लगा देते हैं, ये हाई लगा दिया। और इसका कलर हम ग्रीन कर देंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और इसके फाइनली हम लोग लगा देंगे कि आज का क्लोजिंग कहाँ पे है, ये क्लोजिंग, ये वाली क्लोजिंग। ठीक है दोस्तों, ये क्लोजिंग हो गई। अब क्या हो सकता है, देखिए आपको क्या मिल गया, ये देखिए आपको ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस मिल गया और नीचे हमें सपोर्ट मिल गया।
अब डे में इतना ही काम करना है आपको, डे में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें ट्रेंड क्लियरिटी, ट्रेंड क्या क्लियर हो रहा है, देखिए हमने यहाँ से ये जो बुलिश कैंडल बुलिश एंगल्फिंग बनी थी, तो उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि अभी ट्रेंड अब बुलिश ही रहेगा। तो 2 दिन हमें अच्छा मोमेंट मिल गया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम 4 घंटे का चार्ट देखेंगे। 4 घंटे में क्यों देखते हैं, ट्रेंड की क्लियरिटी के लिए। अभी ट्रेंड बुलिश है, इसमें समझ आ गया, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देखिए आपको समझ आ रहा है। तो अब 4 घंटे में भी हमें क्लियर है, ठीक है। ट्रेंड कोई अगर चेंज रहता है तो हमें क्लियर दिख जाता है। अब क्या करेंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे फटाक से। 1 घंटे में आ गए, 1 घंटे में देख लिया। चाहे तो 1 घंटे में भी हम लेवल को देख सकते हैं, बट 15 मिनट में हम करते जनरली, तो उसी में करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ले बस मार्क करना है। अभी जैसे मान लो 1 घंटे का है, तो 1 घंटे में तो मैं बस एनालिसिस करूंगा, देखूंगा। लेवल हम 15 मिनट में निकालते हैं। अब देखिए 15 मिनट में हम क्या करते हैं, 15 मिनट में लेवल निकाल लेते हैं। देखिए अब क्या होता है, देखिए सिचुएशन, ये देखिए अब मार्केट यहाँ पे है, तो देखिए फटाफट हम देख लेते। देखिए पहला यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है, मैं बता देता हूँ, पहले लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन प्लान आउट करते, ठीक है। तो ये 900, ये हाई वाला 900 के आसपास में, जो 908 910 है ना, वहाँ तक के लिए। फिर उसके बाद में क्या हो सकता है दोस्तों, उसके बाद में देखिए ये हमारा हाई जो है, ये वाला मार्केट यहाँ तक जा सकता है 2610 तक। तो अभी हमें क्या प्लान करना होगा, देखिए सिचुएशन क्या हो सकती है। 15 मिनट का चार्ट है जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, डे का चार्ट ओपन किया और उसमें आज की जो भी कैंडल बनी है उसका ओपन लो हाई क्लोज मार्क कर लिया। उसके बाद में 4 घंटे और 1 घंटे में देखा कि ट्रेंड सिमिलर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, कि कम टाइम में कुछ चेंज है। तो तीनों में हमें बुलिश दिख रहा है, ठीक है। अब बुलिश दिख रहा है तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या देखते हैं, हम रेजिस्टेंस को नहीं देखते, हम सपोर्ट को देखते हैं, जहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ हमें डिमांड जोन मिले, जहाँ से कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। कभी भी अगर बुलिश ट्रेंड है तो उसमें हम सपोर्ट देखते हैं, ना कि रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो सकता है। देखिए अब सिचुएशन पहली क्या होगी, अब मार्केट सिंपल देखिए, ध्यान से देखिए, मार्केट जहाँ पे है यहीं पे ओपन हो और ये वाला लेवल 25,828 25,828 को ब्रेक करे तो क्या दोस्तों, पहला टारगेट आपको 908 का, दूसरा टारगेट 26,010। और यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है 26,000 के ऊपर 20 मिनट आधा घंटा तक, तो समझ जाइए फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी दोस्तों, क्योंकि 26,000 बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। और अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है और ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा मोमेंट मिलेगा देखने को, ठीक है। तो सिंपल चीज़। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती, यहीं पे कहीं ओपन हो और नीचे के साइड समय बिताए, यहाँ पे ध्यान से सुनना, समय बिताए और नीचे साइड ब्रेक कर रहा है, तो पहला टारगेट क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा 752 पे, 25,752। फिर अगर यहाँ पे भी अगर ब्रेक करता है, नीचे आने लगता है, ये सपोर्ट को तोड़ता है, तो फिर 645 ये सेकंड टारगेट है। और उसके हिसाब से फिर आगे देख लेंगे, फिर ये वाला 25,660 वाला टारगेट हो जाएगा। और एक हमारा है 25,444, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। ये जिस समय भी अगर नीचे साइड में ब्रेक किया तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है। तो ये 2 सिचुएशन हो सकती है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, फिर या तो सिंपल मार्केट खुलेगा और साइडवेज क्लोज कर देगा, क्योंकि 3 दिन लगातार बुलिश चलते आया है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट पॉज भी ले सकता है। बट थोड़ा बहुत मोमेंट हमें मिल सकता है, तो उसमें हमें प्लान आउट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये है आपका कल का हमारा प्लान। और इसी तरह मैं क्या ना, देखिए वीडियो लंबा हो जाता, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ, बट कई व्यूवर्स ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर वीडियो बहुत लंबा होता है। मुझे लगा 12 से 15 मिनट आप लोगों के लिए आसान होगा, अगर हम सीखना चाहते तो हम दे सकते इतना, तो इतना तो समय देना चाहिए दोस्तों। ये हुआ एनालिसिस का पार्ट। और कुछ मैं ना 2 मिनट में आपको एक दो तीन रूल भी बताता हूँ। देखिए अगर आप नए हो तो ओनली 9:45 के बाद में ही ट्रेड प्लान करना, क्योंकि 9:15 से लेकर 9:45 तक आधा घंटे का जो समय होता है ना, वो हाईली वोलेटाइल होता है मार्केट। और वो क्या होता है ना, ऑर्डर सेटलमेंट का टाइम रहता है, उसमें कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। उसके बाद में अगर नए हो तो 1 लॉट के साथ ट्रेड करो, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाओ और रिस्क और रिवार्ड 1:2 रखो, ठीक है। और मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड करो, इससे ज़्यादा मत करो। और दिन का मैक्सिमम लॉस भी डिसाइड कर लो, ठीक है। तो बस आप बन गए ट्रेडर, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे फॉलो करना है, अपने रूल्स फॉलो करो।
और एक लास्ट चीज़ बता रहा हूँ कि अभी मैंने जैसे बताया कि मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है तो मार्केट रजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर चला जाता है। जैसे मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, अप साइड है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस को आसानी से ब्रेक करते हुए निकल जाएगा। इस समय हमें रेजिस्टेंस नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, सपोर्ट देखना है कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते ये पुल बैक लिया तो हमें ये सपोर्ट मिलता है ना, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसका विपरीत क्या होगा, जब मार्केट का ट्रेंड मान लीजिए बियरिश है ना, तो ये सपोर्ट को तोड़ते हुए चला जाएगा ऐसा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ढूंढना है पुल बैक, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन जाएगा तो रेजिस्टेंस पे हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस यही चीज़ें ध्यान रखना है, सिंपल सी। ठीक है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट थी दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो और कुछ भी आपको इस वीडियो से सीखने को मिलता है, 1% भी मेरे वीडियो से आपके कुछ ज्ञान अर्जित करते या सीखते हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से एक मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, व्यूअर को पसंद आ रही चीज़ें। पहले एक्चुअली मैं 2008 से इस फील्ड में हूँ। पहले मैं वीडियो बनाने पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मैं सोचता था अपना ट्रेडिंग करो, सिंपल अपना प्रॉफिट करो, लॉस करो, जो भी करना है सिंपल अपना काम से काम रखो। बट मैंने देखा कि कई लोग क्या होता है ना, कोर्स बेचते हैं, बहुत सारे कुछ लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। और जो मैंने सीखा और जो मैंने अपने रास्ते बनाए, देखिए मैं इनिशियल में ना ऐसा कुछ नहीं होता था, इतने यूट्यूब पे चैनल या ट्रेनिंग या सेशन कुछ भी नहीं होते थे। हमें खुद को R&D करना पड़ता, रिसर्च जिसको बोलते हैं ना, हम डेटा कलेक्ट करते थे, उसके हिसाब से क्या करते थे, फिर स्टडी करते थे, फिर स्टॉक में ट्रेड करते थे, 5 स्टॉक खरीदते थे, फिर बड़े मतलब कठिन काम था। ठीक है, तो आजकल तो देखिए बहुत तो सिंपल चीज़ें हो गई है। और बस फिर इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें बड़े बड़े लॉसेस किए। तो बहुत एक साइकोलॉजी का वीडियो मैंने आज ही डाला है सुबह मॉर्निंग में, मास्टर योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी करके है, ग्रामीण इन्वेस्टर 25 के चैनल पे। तो आप उसको अगर देखोगे, आधे घंटे का वीडियो है, पर उसमें कंप्लीट साइकोलॉजी है, राइट फ्रॉम जीरो से लेकर प्रो ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की है। अगर दोस्तों सच में आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना या पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, कुछ एडिशनल इनकम जनरेट करना चाहते हो और आगे चल के फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना समय दीजिए, सीखिए, और लेट्स ज्वाइन अस टुगेदर, वी विल लर्न एंड अर्न मोर। ठीक है, तो एक डिस्क्लेमर कर दूं कि जो भी मेरा अनुभव है, मेरा ओपिनियन है, मैं जस्ट लर्निंग पर्पस से आप लोगों से साझा करता हूं। इसमें किसी तरह की कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई कॉल, ना टिप्स। ये सब लोगों फ्रॉड से बच के रहना। ठीक है दोस्तों, और आपका जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, या अपना खुद का डिसीजन ले, अपने खुद के ओपिनियन के आधार पे निर्णय ले। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और इसी तरह हर दिन लर्निंग करिए। और मुझे मेरे से ज़्यादा आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। आई एम डेम श्योर कि आप बहुत अच्छे बन जाओगे। ओनली आपको 10 से 12 मिनट हर दिन देना है, वीडियो को देखना है। थैंक यू दोस्तों, तो बस आज का यही है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।